इक्षुदंड है, इन्हीं से आपका क्षुधा पिपासा शांत होगी। इसी से इच्छा को वंश का परिवर्तन करेंगे। आप इक्षुदंड ले लीजिए अपने जीवन में। महाराज, इसे मैं उखाड़ के खा सकता हूँ? जरूर खा सकते हैं। ये आपके लिए है। पकड़ लो कस के। ये आपके लिए ही है। बस लीजिए 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 लीजिए, अपने लीजिए और अपना पालन पोषण कीजिए। इस प्रकार 80 मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य के माध्यम से षड्गंड शिक्षा दी। तभी घोषणा होती है, सावधान राजमा भारत एवं बाहुबली। प्रणाम निवेदित किया तात्श्री को और प्रणाम निवेदित करके पिताश्री भारत का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है विराजी। तब बाहुबली कहते हैं, पिताश्री बाहुबली जी का प्रणाम स्वीकार। बैठे आप भी विराजिए। और सोदर मित्र देख रहे हैं समय बीतता जा रहा है। 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु है और 83 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत हो चुके हैं। और मंत्र का स्मरण करते हैं। नमो अरिहंता
जागरण का संदेश दे गया है। कहाँ लिप्त हो परिवार में, राज्य में, इस संसार की समस्त व्यवस्थाएं स्वसंचालित हैं और कहाँ कर्ता बनकर अपने आप को उसमें अपारता उलझ गए तो कुछ सुलझ गए तो शाश्वत पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते, संसार के ये सुख क्षणिक नहीं, प्रभु के वास्ते संसार की हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है वह उचित मार्ग है। हम आपके वैराग की अनुमोदना करते हैं। हे स्वयंभू, आपने तप त्याग संयम के मार्ग पर चलने का जो मन बनाया है, हम उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, हम आपके वैराग की अनुमोदना करते हैं। हे स्वयंभू, आपने तप त्याग संयम के मार्ग को चलने पर जो अपनाया है, हम उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, हे महाभागी, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। और लोग आते हैं, हाथ धोकर पुष्यपन करेंगे भगवान के ऊपर। पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, पहले घर रही। अयम वितेयम जननी तवेति लोकाधर्तम विहारयन्ति विश्वेशिता विश्वपिता महति माता सर्वा प्रतिपालनेषु अवाप्य संसार तटः सुलभ्य निमित्तमन्यति संपस्तुतोऽसि स्वयं प्रवृत्तः प्रभोचरीजा तदा विराट्मनिलेन बुद्धा विकासितं सूर्यमुदीयते पापकं निरीक्षाति वा। मधु जी इधर आओ। माता जी क्यों खड़ी हुई है? बैठ जाओ। पंडित जी बैठा दे। संदीप पंडित जी इसको बैठा देता बोलिए। इंद्रो जंग सिसामधाने दिव्यांगलाने लेवलेले कर्पूर कला दर्पण दंड ओम सज्जन पंद्रहवैसे लेखनम करोमि। पंडित जी को बैठा दो। प्रेम प्रेम राजस्य दीक्षाभिषेकम करो। अरे बाकी सब लोग बैठ जाइए। दीक्षा अभिषेक है, मतलब अभिषेक नहीं है। बैठ जाइए। बस 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 पीछे देते जाओ अपनी जगह पहुंचते जाओ, पहुंच जाइए, जगह पहुंच जाइए। चलिए बाकी सभी लोग सचिन रानी को छोड़ के अपने स्थान पर बैठे। चलिए हाँ बस
चलिए बस हो गया एक एक बार। इधर सिग्नल हो रहा होगा, पालकी में आरोहण करेंगे। अपृच्छबंधु जित महेच्छा की विक्षितानंद दिनराय निष्क्रामति स्नान देव। आराम से आराम से बड़े नहीं हो कमल दिया रखे ना। एक बार बता दूं आपको मैं, बैठ जाइए। तीर्थंकर प्रभु के सामने किसी प्रकार का कोई संविवाद नहीं होता है। संयम की उत्कृष्टता बताने के लिए विसम्मत बताते हैं आप बेचारे कि पालके हम उठाएंगे, पालके हम उठाएंगे। ऐसा प्रसंग आज तक किसी भी प्रतिष्ठा ग्रंथ में, किसी भी पुराण में मुझे कहीं नहीं मिला कि तीर्थंकर के सामने विवाद होता हो कि हम बैल हो रहे हैं, हम बैल हो रहे हैं, हम हो रहे हैं। संयम को उत्तर प्रदान कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो विधि आगम में वर्णित है तदनुसार हम काम करें, क्योंकि आज वर्तमान में सुविधा का धर्म हो गया। हम सुविधानुसार धर्म करना चाहते हैं, जबकि धर्म में कोई समझौता नहीं है। सिद्धांत कोई समझौता, कोई कहे कि आग थोड़ी ठंडी हो जाए, आग थोड़ी ठंडी हो जाए, ठंडी हो सकती है क्या? पंचम काल में सूर्य पूर्व से ही निकलता है, चतुर्थ काल में पूर्व से निकलता था, ऐसे पंचम काल में उसकी दिशा बदल गई, ऐसा तो नहीं है ना। ये पूज्य उपाध्याय श्री 3 आज सोनी सोनी नगरी की गलियां खिली नहीं बागों में एक गलियां। बोलो आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ मुनिराज की, आदिनाथ मुनिराज की, आदिनाथ मुनिराज की। और यहाँ दीक्षा की विधि संपन्न हो रही है। इस विधि में प्रतिमा को पिच्छिका और कमंडलू भेंट करने का कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि जैसे ही मंत्रोच्चार पूर्ण होगा उसी के साथ पिच्छिका और कमंडलू मुनिराज के दोनों उपकरण भेंट किए जाएंगे। और देखिएगा यहाँ दीक्षा की विधि संपन्न हो गई है। बोलो आदिनाथ मुनिराज की। और सबसे पहले अभी संपन्न नहीं हुई, अभी दीक्षा विधि हो अभी चल रहा है कैसे करना जी। मतलब पंचमुष्टि के श्लोच। देखिए पंचमुष्टि के श्लोच हो रहा है। अपन सभी लोग भी नमः सिद्धेभ्य बोलेंगे, है ना? नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, 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 नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य। लो भाई भगवान ने के श्लोक कर ली, आगे बजाते रहो। ओम ह्रीं अनाद्रोदम शिरप्रक्षालनं करोमि। ओम ह्रीं शिरप्रक्षालनं करोमि। इस प्रकार इसका प्रक्षालन हुआ। और यह दीक्षा विधि का एक प्रमुख अंग है। पंचमुष्टि के श्लोच अपने शरीर के प्रति ममता भाव को अलग करते हुए किस जो परीक्षा है, पहले परीक्षा जो दीक्षा में देना पड़ती है, यह परीक्षा
पूज्य विश्वनाथ दादा मुझे 16 साल में ही पास कर ली थी। अब हम यहाँ पुष्प ले लें महर्षि। ओम ह्रीं मंत्रज्ञ प्रतिज्ञानाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षेप्या। अब पूज्य श्री एक एक लवंग के माध्यम से फिर लिखना है ईश्वर सदा का। हाथ जोड़ लीजिए। पूरे शरीर पर पूज्य महर्षि यहाँ अंगन्यास करेंगे। ओम आम ललाटे। देखिएगा ये हम महत्वपूर्ण ललाटे। दृश्य है। पंच कल्याण के महत्वपूर्ण दृश्यों में से एक दृश्य आप देख पा रहे हैं। पूज्य श्री एक एक अक्षर का विन्यास कर रहे हैं। ललाट पर आ, मुखबिंद पर दीर्घ आ, आंख पर हिरस्य ई और दीर्घ ई आंख के ऊपर। ओम ईम नमः। कान के ऊपर हिरस्य ऊ दीर्घ ओ। ओम नमः। हर वर्णमाला का रहस्य है। ओम नमः। रिरी नासिका के ऊपर। ओम रिम नमः। ऋषि रिरी नासिका पर और दूसरी नासिका पर रिरी दीर्घ। गाल पर रिरी, दूसरी गाल पर रिरी दीर्घ। अधो कोष्ठ पर ए, ऊर्ध्व कोष्ठ पर आई, अधोदंत पर ओ, ऊर्ध्वदंत पर औ, मस्तक के ऊपर शिखा पर अम, जिह्वा के अग्रभाग पर आहा, दाहिने भुजा के भुजन पर का, मध्य संधि खा, क्लोजअप में आप देख पा रहे हैं, कैमरा टीम दिखा रही है। नाड़ी संधि, अंगुल संधि घा, कराग्रे अंगा। अलौकिक दृश्य। इसके बाद दाहिने बाएं कंधे पर चा, नाड़ी मध्य संधि छा, मध्य संधि। छा, जा नाड़ी संधि, झा अंगुल संधि, यहाँ कराग्रे। टा ठा डाढ़ा ला। दूसरी तरफ ता था द ध न। यहाँ काके बाभा दोनों बीज अक्षर। बाभा दूसरी हो, बा और भा। माँ नाभि में या हृदय में। रा दाहिने कंधे पर, ला कंठ में, वा कंधे पर। शा शकल का शा, षटकोण सा, सड़क का सा, हा और क्षा उधर पर। इस प्रकार यह है बीज अक्षर आरोपित किए गए पूज्य श्री के द्वारा। अब तालियां बजा दीजिएगा, जोरदार तालियां। इस दृश्य को जीवन भर सहेज कर रखना एक-एक। और जब इसके दर्शन करने जाएं अब आप लोग दृश्य का याद रखना। आप लोग स्वाहा बोलेंगे। आप लोग ओम ह्रीं विहारते संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीं विहारते संज्ञान संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीं सच्चारित संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीं सत्तपः संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीं सद्बीज दृश्य संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीं अष्टप्रवचन मात्र का संस्कार स्मृतो। ओम ह्रीं स्वद्यष्टाष्टम संस्कार स्मृतो। ओम यदि परिचय संस्कार स्मृतो। ओम यदि त्रियोगी सेवनी संस्कार स्मृतो। ओम यदि कृतकाय अनुमोदन अतिचार निवृत्ति संस्कार स्मृतो। ओम यदि दशाशैव परमः संस्कार स्मृतो। ओम यदि पंचेन्द्रिय संस्कार स्मृतो।
ओम यदि संज्ञान चतुष्ट निग्रह संस्कार स्मृतो ओम यदि दशविध धर्म धारण संस्कार स्मृतो ओम यदि अष्टादश शील परिशीलन संस्कार स्मृतो ओम यदि चतुर्शीति लक्षोत्तर संस्कार स्मृतो ओम यदि अक्षय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्मृतो ओम यदि अप्रमत्त संयम संस्कार स्मृतो ओम यदि अधिनिर् सदुपयोग संस्कार स्मृतो ओम यदि अप्रकंप चमक शरण्यारोहण संस्कार स्मृतो ओम यदि अनंत सिद्धि संस्कार स्मृतो ओम यदि अधा प्रगतिकरण प्राप्ति संस्कार स्मृतो ओम यदि प्रतिगत बीतक बीज शुक्ल ध्यान संस्कार स्मृतो ओम यदि अपूर्वकरण प्राप्ति संस्कार स्मृतो ओम यदि अनिर्वृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्मृतो ओम यदि बादल कषाय कीटिकरण संस्कार स्मृतो ओम यदि सूक्ष्म कषाय कीटिकरण संस्कार स्मृतो ओम यदि बादल कषाय कीटिकरण लेपन संस्कार स्मृतो ओम यदि सूक्ष्म कषाय कीटिकरण लेपन संस्कार स्मृतो ओम यदि सूक्ष्म सांप्राय संस्कार स्मृतो ओम यदि प्रक्षेप मोह संस्कार स्मृतो ओम यदि धक्काचाय प्राप्ति संस्कार स्मृतो ओम यदि एकत्वितक शुक्ल ध्यान संस्कार स्मृतो ओम यदि घातिकरण उल्लन संस्कार स्मृतो ओम यदि केवल ज्ञान दशुद्भव संस्कार स्मृतो ओम यदि धर्मदित वृत्ति का संस्कार स्मृतो ओम यदि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित शुक्ल ध्यान प्रणतो संस्कार स्मृतो ओम यदि शैलेशीकरण संस्कार स्मृतो ओम यदि परम सम्मान संस्कार स्मृतो ओम यदि योग कीटिकरण संस्कार स्मृतो ओम यदि योग कीटिकरण निलेपन संस्कार स्मृतो ओम यदि समुच्छन क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्मृतो ओम यदि ब्रह्म निजर संस्कार स्मृतो ओम यदि सकल कर्म क्षाप्ति संस्कार स्मृतो ओम यदि अनादिभव प्रवर्तन संस्कार स्मृतो ओम यदि अनंत सतफल प्राप्ति संस्कार स्मृतो ओम यदि अदेहस ज्ञान उपयोग संस्कार स्मृतो ओम यदि अदेहस ज्ञान दर्शन उपयोग संस्कार स्मृतो स्वाहा ओम अष्टचत्वारिंश संस्कृतं प्रतिपादितदानेन आचरण सर्वप्रथमासु पुष्पांजलिं क्षेपः सब लोग नौ बार नमो पिक्षुकरण स्थापनम करोमि स्वाहा। चलिए उधर जाइए। ये पारस उनका परिवार ऊपर आ जाए। आइए पहले सबका हाथ लगा लो, एक फोटो खिंचा लो, फिर यहाँ पर आप ही देना, आपकी धर्मपत्नी देंगी। और महाराज जी एक बार आशीर्वाद आज के पालकी प्रदाता को पूरा जीवन लाल परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन चाचा अहिंसा परिवार लो। हाँ पंडित जी मंत्र बोलो। ओम नमो हरिहंताणमृत्युकाय द्रुतमंगल भावेन्द्र बल विशुद्धाय नमः। इदं सोचोपकरण स्थापनम करोमि। हो गया, चलिए आप बैठिए। महाराज जी राज दरबार परिवार आइए और केशवत ले जाइए अपने। यह सर्वसिद्धा यह सर्वसावत निर्भेद रूपम चारित्र्यमाद्यम वितम प्रमोदम अशेष शासित गुणानुरक्ता साहेब देवो। मंदिर के आदिनाथ भगवान को पिच्छी, कमंडल और केशव तीन परिवार नाम लीजिए। हाँ जी, मूल नायक भगवान श्वेत प्रतिमा जो सर्वोभद्र जिनालय में विराजमान। सौधर्म जी